बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी वर्क वीज़ा प्रोसेस के एक इंतहाई अहम स्टेप की तरफ लेके जा रहे हैं। इस स्टेप के बगैर आपका सऊदी वर्क वीज़ा मुकम्मल नहीं हो सकता। आज हम आपको बताएंगे कि गैमका मेडिकल सेंटर में स्लिप निकलने के बाद आपका मेडिकल में कौन कौन से स्टेप आएंगे, किस तरह आपको ये गैमका मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। हम आपको मेडिकल सेंटर के अंदर होने वाली मुकम्मल सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे, जिससे आप मेंटली तौर पे इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप मेडिकल सेंटर के अंदर जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। सबसे पहले तो आपने अपना मेडिकल टोकन निकलवाना है। गैमका टोकन आपका निकल आया। गैमका सेंटर से निकलने के बाद आपका जिस मेडिकल सेंटर का टोकन निकलेगा आप उस मेडिकल सेंटर जाएंगे। जब आप उसके अंदर एंटर होंगे, गार्ड आपकी स्लिप देख के आपको अंदर जाने देगा। अंदर जाने के बाद रिसेप्शन पे आप अपनी स्लिप देंगे। रिसेप्शन पे जो अमला होगा वो किसी भी सरकारी मुलाजिम से कम नहीं होगा। इंतहाई बदतमीज अमला होता है। लाहौर में जितने मेडिकल सेंटर में हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने खुद भी जाके अपना मेडिकल करवाया और मेरे दोस्तों ने भी करवाया है, और जो भी बताता है इंतहाई बदतमीज अमला होता है। जिस तरह किसी भी सरकारी दफ्तर का अमला होता है, वो आपसे बदतमीजी से ट्रीट करेगा। ट्रीट करने के बाद आपसे वो स्लिप लेगा, आपसे मेडिकल की फीस लेगा। फीस लेने के बाद आपके डाटा में जो भी अमेंडमेंट करनी होगी वो करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे भेज देगा। रिसेप्शन के बाद आपका फर्स्ट स्टेप आएगा, आपके वेट मेजरमेंट होगी। वेट मेजर करवाने के बाद साथ ही आपकी हाइट मेजर कर ली जाएगी। ये लिख के आगे पर्ची बना के रख ली जाएगी, आपके मेडिकल टोकन का नंबर ऊपर लिख के। साथ जो आपका थर्ड स्टेप आएगा, आपका ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया जाएगा कि आपका आया कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ब्लड प्रेशर मेजर करके रखने के बाद आपको वेटिंग के लिए बिठा दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। इस प्रोसेस के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप आएगा, आपका ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा। ब्लड सैंपल लेने के बाद आपको फिर वेट के लिए बिठा दिया जाएगा। अब आपकी बारी आएगी एक्सरे की। एक्सरे का अमल आपका होगा, आपका एक्सरे लिया जाएगा। चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, मुकम्मल लिया जाता है। एक्सरे करवाने के बाद आपका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप आएगा वो आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन आएगी। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपकी शर्ट उतरवा के टांगों से घुटनों तक आपकी वो जो पैंट होगी या ट्राउजर होगा वो ऊपर करवा के देखा जाएगा कि किसी भी किस्म का कोई दाग धब्बा या कोई निशानात, फुलबेरी के निशानात, किसी जख्म के निशानात, टूटे हुए टांग के निशानात, इस किस्म का कोई अगर आप निशानात तो नहीं है। आपकी फिजिकल बॉडी अपीयरेंस चेक की जाएगी। लंगड़ा के तो नहीं चलते, आपकी फिंगर्स चेक की जाएंगी कि फिंगर्स कटी हुई तो नहीं है। नाखून चेक किए जाएंगे, आपके बाल, आपकी स्किन के मुकम्मल चीज़ें। थायराइड देखा जाएगा, आया कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। थायराइड की अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट के लिए आपको रेकमेंड कर दिया जाएगा। अगर थायराइड का कोई मसला नहीं होगा तो उसी को ही ख़त्म करके आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ भेज दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपको फिजिकल के बाद होगी आपकी आई साइट वीएन चेकअप होगा। वीएन चेकअप के दौरान अगर आपकी आंखों में कोई मसला निकल आया है तो अकॉर्डिंगली आपको रिकमेंड किया जाएगा कि किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी ऐनक लगवा के आए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐनक लगवाते हैं और वापस आते हैं। दोबारा आई टेस्ट होता है आपका। अगर तो आपका आई टेस्ट क्लियर हो गया, वेल एंड गुड। अगर फिर भी आपकी आई साइट में कोई मसला आ रहा है, पिछले दिनों मैंने एक वीज़ा प्रोसेस किया है, उस भाई के साथ भी यही मसला आया। ऐनक लगवाने के बावजूद उसका वो मामला क्लियर नहीं हुआ। उसने फिर जाकर डिटेल में डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उसमें मोतिया उतरा हुआ था। उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद सारे मामला क्लियर हुए और फिर जाके उसका दोबारा से मेडिकल हुआ और उस वक्त वो क्लियर हो गया। यानी कि अगर मोतिया उतरा हुआ है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एक आंख में है तो एक का, दोनों आंखों में है तो दोनों आंखों का 1 बाय 1 आपको ऑपरेशन कराना होगा। दोनों आंखों का सेम टाइम पे ऑपरेशन नहीं होता। अगर एक का आंख का हुआ है तो दूसरी आंख के रिकवर होने तक आपका सेकंड आई का ऑपरेशन नहीं होगा। तो आपको ये सारा पीरियड वेट करना पड़ेगा दोनों आंखों का ऑपरेशन मुकम्मल करवाने के लिए। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको एंड में क्लियर करके भेज दिया जाता है कि आपको 2 दिनों बाद मेडिकल के लिए दोबारा बुला लिया जाएगा। यानी कि आपको रिपोर्ट इशू कर दी जाएगी। आपसे कुछ मेडिकल सेंटर एड्रेस ले लेते हैं कि हम आपके एड्रेस पे कुरियर कर देंगे, और कुछ मेडिकल सेंटर
आपको रिकमेंड करते हैं कि आप फिजिकली खुद आके अपना मेडिकल वसूल करें। जो अब यहां से मेडिकल सेंटर वालों की थोड़ी सी ना बदतमीजी और बदमाशी शुरू होती है कि उस बंदे ने फलां एजेंसी से वीजा लगवाया, आप उस एजेंसी को रिकमेंड करें, उसको मेडिकल दे दें। लाहौर में कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो मेडिकल सेंटर है जो एजेंसी वाले को देती ही नहीं है मेडिकल। वो कहते हैं जिस बंदे ने करवाया वही आए। बंदा खान रहीमयार खान से लाहौर आया है, वो दोबारा अपना मेडिकल लेने के लिए दोबारा मेडिकल सेंटर में जाएगा, उसको दोबारा से वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। पेंडिंग हो गया तो भी, मेडिकल क्लियर हो गया तो भी उसको जाके खुद वहां पे फिजिकली इसको वसूल करना पड़ेगा। इस चीज की हम मजम्मत करते हैं और हमारी प्यूपा से रिक्वेस्ट है कि जिस एजेंसी के पास कैंडिडेट का मुकम्मल पासपोर्ट, आईडी कार्ड और सारी चीजें, ई नंबर वगैरह मौजूद है, उसको ऑथराइज किया जाए कि वो जाके वहां पे उसकी सारी चीजें शो करके टोकन लेके उसका मेडिकल वसूल कर ले। लेकिन मेडिकल वाले इस तरह नहीं करते, वो कैंडिडेट को ही देते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट को काफी ज्यादा मुश्किलात है। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज मसले को हल किया जाए। इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में और आने वाली मुख्तलिफ बीमारियों और उनके सोल्यूशन के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपको गर्मी निकल आई है तो क्या करना होगा, और ये मुख्तलिफ जो जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनके हल के लिए आप किस तरह इसको आप बगैर किसी बंदे को पैसे दिए आप इसको हल करवा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुफीद मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।